अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि जिन भूतों को कैद करने वाला। मैं 2005 से इन्वेस्टिगेटर हूँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस मैंने सब कुछ किया है, लेकिन ये सब शुरुआत कहाँ से हुई ये मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बहुत शौक़ था इस फील्ड में आने का, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऐसे क्लासेस ज्वाइन करूँगा जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। हमारे जो इंस्टीट्यूटर थे जो हमारे सिखाते थे उसका नाम था नील, MC नील। उन्होंने हमें एक ज़बरदस्त सा बहुत ही खूबसूरत सा महल दिखाया। वो हाउस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्पेशल इवेंट के लिए उसे यूज़ किया जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग अगर पार्टीज़ करें तो वो जगह हमेशा से बेस्ट है। नील ने हमें उस जगह के बारे में बताया और ये भी बताया कि वहाँ गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं और हमें यही इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फ़न लग रहा था क्योंकि वहाँ एक रात गुजारना, यानी कि एक ओल्ड मैंशन में रात गुजारना बहुत ही फ़नी बात थी मेरे लिए। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस रात के बाद मेरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। मैं ये बात अच्छे से जानता था, वहाँ कोई भी पावर्स होंगी वो मुझे ईज़िली फूल नहीं बना सकते क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर किस्म का इंसान हूँ और मुझे ये इन्वेस्टिगेट करने का शौक़ भी है। और साथ में उन्हें हमें ये भी बताया कि आपको हम 2 ग्रुप्स बना कर गए थे। पहला ग्रुप जो मेरा था, हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, सेकंड फ्लोर में, और जो दूसरा ग्रुप था उसे बेसमेंट में रहना था, वो भी पूरी रात। मैं जब अपने रूम में था तो मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे कि मेरे जो बॉस हैं वो एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर के साथ कुछ बात कर रहे हैं और वहीं खड़े हैं। मैं रूम से बाहर आया और बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, गायब हो चुके थे। और अब भी वो आवाज़ जारी थी। वो आवाज़ मुझे नील की लग रही थी। दोबारा मैं वापस से चेक करने गया तो मुझे 2 शैडो नज़र आए जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं वो चुपकर एक कॉर्नर से ये सब देख रहा था। एक्चुअली मैं काफ़ी ब्रेव हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी कैफियत कुछ और ही थी। और फिर साथ में मैं कॉर्नर में खड़े होकर ये सब देख ही रहा था कि वो दोनों साया मेरे पास आए, बिल्कुल करीब आए और फिर गायब हो गए। मैं भागता हुआ नील के पास गया। मुझे आवाज़ आई कि नील नीचे बात कर रहा है। मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसे बताया कि ऊपर कोई है, कौन है ऊपर। तो उसने कहा कि हम में से तो कोई भी नहीं है ऊपर, ऊपर बिल्कुल खाली है। हम वापस दोबारा जाके देखते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए। हम दोबारा ऊपर गए और देखा तो वहाँ वाकई में कोई नहीं था। नील ने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा कि हम तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। तुम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो हम स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी ना असली जिनों वाली भूतों वाले घर में रखेंगे। ये तो सब तुम लोगों के टेस्ट के लिए है और कुछ नहीं। उसके बाद मेरी रात वहाँ गुजर गई और दूसरे दिन हम जब वहाँ से निकलने लगे तो लोगों ने भी यही कहा कि हमने वहाँ पे साया देखा है, जो साया हमेशा उस घर में घूमता है। सिर्फ मैं ही नहीं था जो उसे देख रहा था। वहाँ से निकलने से पहले एक अजीब वाक़या और पेश आया। मुझे नील ने आवाज़ दी कि जल्दी आ जाओ फिर हम निकलेंगे यहाँ से। मैं नीचे वाले बेसमेंट में गया। वहाँ पे मुझे कुछ सूखे हुए पत्ते मिले। मैंने जब वो पत्ते उठाए तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि किसी की शक्ल बने हुए है। मैंने वो एक जार में बंद कर दिए। जब जार में बंद कर कर नील को दिखाने ले गया तो वहाँ कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ सूखे हुए पत्ते थे। फिर नील ने मेरी बात मानकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने का फ़ैसला लिया। मैं भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल था और हमारे साथ वहाँ काफ़ी कुछ हुआ, बहुत बुरा भी हुआ। काफ़ी लोगों को इसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारे ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स की डेथ भी हो गई थी। उनका कहना था जो भी उनके साथ बचकर आए थे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे
उनका कहना था कि वो ब्लैक शायद जब भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने देखा वो मौत के मुंह में चले गए, लेकिन मैं अब भी ज़िंदा था। मुझे ये नहीं पता था कि वो रात और वो घर मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। मैंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपना रिलीजियस तरीका यूज़ किया, जिसकी वजह से सब कुछ सही हो गया। मैं उसके आगे खड़ा रहा, मैं नहीं डरा। शायद मुझ में कोई ऐसी पावर होगी जो बाकियों में नहीं है। मैं गोस्ट हंटिंग करता रहा, लेकिन आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हो चुका हूँ, गोस्ट ओल्डेस्ट गोस्ट हंटिंग की टीम में हूँ। एक्चुअली वो रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे हाई से हाई पोस्ट मिलने लगे। अब भी और आज भी लोग मुझे कभी लैंड पर बुलाते हैं या कभी घर पर या कहीं और मैं वो सब सॉल्व कर देता हूँ। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी को यहाँ पर शेयर करना चाहता था। वैसे अगर कहा जाए तो जो लोग डरते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा डराते हैं। आई होप ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय भी किया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। या तो आप अपनी स्टोरी या तो वॉइस नोट स्टोरी के साथ मुझे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।